याद है ये वाला क्लिप, है ना। इससे ये भी याद आता है कि इन दोनों का अफेयर था, कपूर्स वाला, और ब्रेकअप हो गया दिल तोड़ने वाला। ऐसा सबको लगता होगा कि ये ब्रेकअप तो पक्का करीना की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि शाहिद कितना लॉयल है। पक्का कपूर खानदान की करीना ने चीट किया होगा, क्योंकि उसे सेफ मिला विद हर नेम टैटू, जो सेफ ने अपने बड़े से हाथ पर गुंदवा के सबको दिखा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था, इसके ठीक उल्टा हुआ था। इतना ज्यादा उल्टा कि उन दिनों करीना बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फेस कर रही थी। इतना ही नहीं, जब उसने शाहिद से ब्रेकअप किया और सैफ का टैटू वाला हाथ पकड़ा, तो उस वक्त तो करीना को प्यार मिला सैफ का बहुत ज्यादा, हेट मिला शाहिद का नहीं, फैंस का। तो चलिए समझते हैं इस रिलेशनशिप को, शाहिद को सेंटर में रखते हुए। शाहिद और करीना की लव स्टोरी उन दिनों बहुत पसंद की जाती थी, रियल लाइफ वाली। लेकिन शाहिद कपूर ने कुछ ऐसा कर दिया जो करीना के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। शाहिद कपूर का फिल्मों में डेब्यू 2003 में हुआ था। उसके 2 साल पहले 2000 में करीना ने डेब्यू किया था। लेकिन इन 2 सालों में करीना ने बहुत ही अमेजिंग फिल्मों में काम किया था। इसके लिए करीना शाहिद के कंपैरिजन में उन दिनों बहुत ज्यादा फेमस थी। फिर 2004 में फिदा फिल्म की शूटिंग के वक्त फरदीन खान के साथ इन दोनों को भी कास्ट किया गया। उन दिनों करीना शाहिद कपूर से 1 साल बड़ी थी, मतलब 24 साल की थी, शाहिद कपूर 23 साल के थे। इसी फिल्म के दौरान वो दोनों मिले, यही से दोनों डेट करने लगे। शाहिद कपूर फेमस कम था करीना के मुकाबले, जबकि शाहिद कपूर ने भी अच्छी फिल्मों में काम किया था। लेकिन शाहिद कपूर के जितने भी फैंस थे वो शाहिद कपूर के लिए पागल थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे। लेकिन एक्चुअल में उसके फैंस के बीच में उसका क्रेज तब बढ़ गया जब उनको पता चला कि शाहिद कपूर करीना कपूर को डेट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से दोनों को प्यार मिला और शाहिद कपूर का हाइप्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। अब रियल लाइफ क्रेज देखने के बाद कई फिल्म मेकर्स इनको अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे एक साथ। ऐसे में 36, चाइना टाउन, चुप चुप के, जब वी मेट, इन दोनों को साथ में कास्ट किया गया। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा होते आया है। जैसे अक्षय एंड कटरीना को एक साथ साइन करते थे बहुत सारी फिल्मों के लिए, लेकिन इनके साथ बात अलग थी। इन दोनों ने जिस भी फिल्म में साथ में काम किया वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन इन दिनों शाहिद कपूर को जो भी कोई जानता है, उनका परफेक्शन शाहिद कपूर की पर्सनालिटी को लेकर काफी अलग होगा कि वो कितने लॉयल एंड परफेक्ट हस्बैंड है। लेकिन कुछ साल पहले ये सच नहीं था। वो यंग था, प्लस ही वॉज इन डिमांड, तो उसका एक प्ले बॉय इमेज बन चुका था। जो भी एक्ट्रेस उसके साथ कास्ट होती उसके साथ वो फ्लर्ट करता। उन दिनों न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स यही होते थे कि ही वॉज नॉट दैट लॉयल। एक्चुअल में उन दिनों सीरियस रिलेशनशिप्स को वो बहुत कैजुअली लेता था। और उसी वक्त शाहिद कपूर की विवाह फिल्म आई जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। जबकि शाहिद कपूर फिल्म के हीरो के अपोजिट रियल जिंदगी में था, तब शाहिद कपूर ने करीना को चीट किया था। जब विवाह फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त तो करीना कपूर के साथ रिलेशनशिप में था, और उसी वक्त उसका अमृता के साथ भी लिंकअप था, क्योंकि शाहिद कपूर की पहली फिल्म अमृता राव के साथ ही थी। ऐसे में दोनों का नेचुरली बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। बाकी ऐसे कई आर्टिकल्स आते थे जो शाहिद कपूर करीना के लिए लॉयल नहीं है, और इन चीटिंग्स की वजह से करीना फेड अप हो गई थी। इन दोनों का अफेयर था 2004 से 2007 तक। 3 साल इनका रिलेशनशिप चला था। इन दोनों की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी जब वी मेट, वो उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही शाहिद कपूर किस्मत कनेक्शन फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए थे। इस फिल्म में विद्या बालन के साथ वाला रोमांस बिहाइंड द सीन भी कंटिन्यू था। ऐसे आर्टिकल्स आने लगे। अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था, जो करीना कपूर के लिए बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। करीना को इस चीज का ज्यादा दुख था कि ऐसी चीजों से करीना का नाम जुड़ता था, क्योंकि वो शाहिद कपूर की गर्लफ्रेंड थी। बार बार वो यही सुनती कि फिर से शाहिद कपूर ने करीना को धोखा दिया, कि शाहिद कपूर करीना से सचमुच प्यार नहीं करता है, सिर्फ अपनी हाइप्स बढ़ाने के लिए वो करीना के साथ है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं करीना ज्यादा डेस्परेट थी इस रिलेशनशिप को लेकर। ऐसे टैग्स उसको मिलने लगे थे। फिर ये दोनों करण के शो में जाते हैं और वहाँ ये बात क्लियर कर देते हैं कि करीना ज्यादा इंटरेस्टेड थी इस रिलेशनशिप में, कि करीना कपूर को शाहिद कपूर ज्यादा पसंद आया था, और शायद इस चीज को बहुत ही कैजुअली लेता। He did not even bother. For 2 months I had to chase him. You chased him? Yeah, like I was the one who was initiating the kind of SMSs and the calls and kind of asking him like, let's meet up. And he was a bit... You were playing hard to get, Shahid? No. It's just the way he is. Blushing. Yeah, just the way he is. So what happened then? Finally you got him? Yeah, finally we met up and obviously things started. But yeah, it was me who kind of made the first move and pushed the accelerator towards this relationship. और उसी साल में वो सैफ अली खान को मिलती है टशन फिल्म की शूटिंग के लिए। पहले कुछ साल पहले वो मिल चुके थे, साथ में फोटोशूट कर चुके थे। अब करीना की एज 27 साल थी, शाहिद की 26 साल थी, लेकिन सैफ की 37 ईयर्स थी। शाहिद 1 साल छोटा था तो वही सैफ 10 साल बड़े थे।
साल था 2007 का। अब शाहिद विद्या बालन के साथ था, करीना को इग्नोर कर रहा था। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी करीना अपना रिलेशनशिप शाहिद के साथ बचाना चाहती थी, लेकिन तभी विद्या बालन वाले रूमर्स करीना को कंफर्मेशन दिलाते हैं कि वो सच है। और फिर करीना ने ये डिसाइड कर लिया कि वो सैफ अली खान के साथ अपना रिलेशनशिप आगे मेंटेन करेगी, शाहिद कपूर से अपना ब्रेकअप कंफर्म करेगी। अब करीना को इसके लिए भी हेट मिला, उसको ब्लेम किया गया कि सैफ शाहिद से ज्यादा अमीर है, इसलिए उधर ब्रेकअप करके इधर लिंकअप किया। लेकिन कहीं न कहीं करीना अपनी बहन करिश्मा की रियल लाइफ देख रही थी, उसकी शादीशुदा जिंदगी की प्रॉब्लम्स देख रही थी। करीना अपने लिए एक लॉयल पार्टनर चाहती थी। अब इसमें कोई शक नहीं था कि सैफ अली खान शाहिद कपूर से ज्यादा रिच थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सैफ अली खान मिले तो फिर शाहिद कपूर को ब्रेकअप कर दो। एक नॉर्मल रिलेशनशिप में 3 साल में जितनी प्रॉब्लम्स आती है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम करीना ने उस रिलेशनशिप में फेस की थी, क्योंकि कोई भी एक्टर हो ऐसे चीटिंग वाले रूमर्स कभी भी कंफर्म नहीं करेगा। लेकिन शाहिद कपूर का नाम आयशा टाकिया से लेके अमृता राव, विद्या बालन और भी दूसरे एक्ट्रेस है जो शाहिद कपूर के साथ काम करती, उनके साथ जुड़ते जाता। ये शाहिद कपूर का कहीं न कहीं नेचर बन चुका था, जो करीना कपूर के लिए फुल्ली कमिटेड नहीं था। लेकिन सैफ अली खान उस वक्त कमिटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी थे। ही वॉज सो रेडी व्हेन ही स्टार्टेड डेटिंग विद करीना। करीना के नाम का टैटू बहुत बड़ा उन्होंने अपने हाथ पे बनवाया था। ऐसे ही पहले स्टार्स का पर्सनालिटी बिफोर एंड आफ्टर मैरिज चेंज हुआ है, वैसे ही शाहिद कपूर का हुआ। आफ्टर करीना कपूर ही डेटेड प्रियंका चोपड़ा। अब ये एविडेंट काफी था कि उन दोनों ने साथ में करण के शो में प्रेजेंस दिया। Hi, this is Priyanka Chopra. And this is Shahid Kapoor. और उन दिनों करीना और प्रियंका एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेनली करीना यूज्ड टू टारगेट प्रियंका चोपड़ा कि वो ऐसे एक्सेंट में बात क्यों करती है, कहाँ से लाया। तो इसके रिस्पॉन्स में प्रियंका ने कहा था कि वहीं से जहाँ से बॉयफ्रेंड मिला। इसके बाद शाहिद डिसाइडेड टू ब्रेकअप विद प्रियंका। उसके बाद शाहिद कपूर का नाम सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बासु और नरगिस फाकरी के साथ भी जुड़ा। ऐसे में सबको यही लगेगा कि शाहिद तो लव मैरिज पक्का करेगा, लेकिन सडनली तभी एक खबर बाहर आती है कि शाहिद कपूर की शादी हो रही है 2015 में, जो कि सच था। ही वॉज मैरिंग मीरा राजपूत। उन्होंने अरेंज मैरिज कर ली थी। उस वक्त मीरा 21 ईयर्स की थी, शायद 34 ईयर्स के थे। लगभग 13 साल का इनका एज डिफरेंस है, जबकि शादी से पहले शायद मीरा को कभी नहीं मिले थे। लेकिन कहते हैं कि जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने एक बार एक सत्संग में उनको देखा था। शाहिद की फैमिली मीरा की फैमिली को जानती थी। जब शाहिद कपूर अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो गए तो दोनों फैमिलीज मिली। तो इसमें कोई शक नहीं है कि शाहिद कपूर बहुत चेंज हो गए हैं। उनका शादी के बाद किसी भी एक्ट्रेस के साथ लिंकअप नहीं आया, कोई ऐसी खबर नहीं आई। मतलब वो अब सच में एक लॉयल हस्बैंड है, जो ये देख के इमेजिन ही नहीं कर सकते, जो ही वॉज वेरी फ्लर्टियस नेचर। और जब रिसेंटली करीना कपूर और शाहिद कपूर का ये वाला क्लिप वायरल गया था, तब सब यही कह रहे थे कि करीना शाहिद कपूर को इग्नोर कर रही है। तब फिर से वो यादें ताज़ा हो गई कि करीना की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। करीना ने ही चीट किया होगा, क्योंकि अब खुद शाहिद तो इतना लॉयल हस्बैंड है। लेकिन ये सच नहीं था। ऐसे ही करीना ने बहुत ज़्यादा हिट मिलने के बावजूद भी कंटिन्यूसली सैफ अली को डेट किया, और सैफ ने भी एक्चुअल में एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते के लिए। और जितनी वोकल करीना थी शाहिद के रिश्ते के लिए, वैसा शाहिद कपूर की तरफ से ये रिश्ता नहीं था। फिर इन दोनों ने उड़ता पंजाब फिल्म साथ में की। उस वक्त प्रमोशंस के दौरान करीना कपूर शाहिद कपूर के साथ कन्वर्सेशन करने का मीडिया के सामने ट्राई कर रही थी, बट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हर। First, take the names of the people you're talking about. This elephant that you're talking, उसका नाम तो ले ले। Very scared, Shahid. You might be. I have to be careful asking. तो यहाँ भी एफर्ट्स हमें करीना की तरफ से ही देखने को मिलते हैं। ये एक रिश्ते का नेचर होता है जो कभी नहीं बदलता, और नेचर चाहे जो भी हो, एक्शन का रिएक्शन होता ही है। स्वीट के बदले ज्यादा स्वीट, बैड के लिए तो वेरी बैड। तो ऐसे में कहते हैं कि इंसान जिस भी नेचर का हो, उसको पार्टनर भी उस नेचर से मैच होने वाला ही मिलता है। इन दोनों के साथ जो भी हुआ, आगे जिंदगी में इनको अपने अपने पार्टनर अच्छे ही मिले। लेकिन फिर भी अब जब शाहिद कपूर को ब्लेम किया जा सकता है इनके ब्रेकअप के लिए, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। नमस्ते।